बच्चा लोग जब हम लोग केक सेरेमनी करेंगे तो आप में से कोई स्टेज पे नहीं आएगा, ना ही कोई मोबाइल या पिक्चर्स में आएंगे। केक सेरेमनी के बाद हम लोग आपके साथ वहां पे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग पिक्चर्स लेंगे, ठीक है। इस साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी प्रदीप जी को, जो एक बहुत ही सुंदर गीत यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगे। और जो बैकबोन है हमारी आंटी, आज उनके जन्म उत्सव पे मैं इनको जन्म उत्सव ही कहूँगा। तो सबसे पहले रब करे सारे सपने साकार करे, कुदरत आपको ढेर सारा प्यार करे, चांद तारों के जैसी लंबी उम्र हो आपकी, खुशियां आपका हमेशा इंतजार करे। एक माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं, एक माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं, माँ के चेहरे से सुंदर शायद कोई नहीं। ईश्वर नहीं देखा मैंने आज तक, ईश्वर नहीं देखा मैंने आज तक कभी, माँ और ईश्वर के में भेद शायद कोई नहीं। सूरज की घर के दुआ दे आपको, फूलों की कलियां सुगंध दे आपको, हम जो भी देंगे वह बहुत कम होगा, हम जो भी देंगे वो बहुत कम होगा, रब 1000 वर्ष की लंबी उम्र दे आपको। आंटी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैडम शैलजा जी के लिए और हमारे गौरव गुप्ता जी के लिए और गुप्ता पूरे परिवार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा हर्ष का विषय है कि आज इस जगह पे आके अपनी मम्मी का जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि एक माँ एक ऐसी है कि मैं छोटा सा गीत एक पेश करना चाहूँगा कि माँ कैसी होती है। आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जी बच्चे विदेश जाते हैं, घर का हर कोई सदस्य, चाहे वो भाई हो, भाभी हो, बेटा हो, घर वाला कोई भी हो, वो क्या डिमांड करता है कि बेटा जब भी विदेश जाए ना, तो जब भी विदेश से आए, फॉरेन से आए, तो मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए ये लेके आना। तो और एक माँ की भावना क्या होती है, माँ की इच्छा क्या होती है, उस भजन में सिर्फ 2-3 पंक्तियां मैं उनको बताऊंगा आपको एक गीत के माध्यम से। करेगा कौन जितना माँ करती है, बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है, माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है, माँ रोया करती है। बेटा जब परदेश को जाए सब कहीं कुछ लेकर आए, बेटा जब परदेश को जाए सब कहे कुछ लेकर आए, माँ कहे कुछ भी मारे लाए, लाल मेरा घर लौट के आए। माँ ऐसी होती है, बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है, माँ रोया करती है। माँ की ममता जो ठुकराए जीवन में वो चैन न पाए, माँ की ममता जो ठुकराए जीवन में वो चैन न पाए, मरते दम तक माया दाए जीवन में वो चैन न
पाए, माँ ऐसी शक्ति है। बेटा जब परदेश को जाए, माँ कहे, बेटा जब परदेश को जाए, माँ रोया करती है, माँ रोया करती है। धन्यवाद आंटी जी, जन्मदिन की गुंजन चैरिटेबल ट्रस्ट की बहुत ही सीनियर और बहुत ही प्यारी सी दीदी गुंजन दीदी को, जो कि आज टीचर रिटायर हुए हैं और समाज सेवा के कामों में हमेशा अग्रसर रहे हैं। तो ओवर टू यू बेटा, क्लैपिंग फॉर जोर से। थैंक यू। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है, ये बहुत गर्व की बात है कि हम आज इस दिन यहाँ पर आंटी जी के जन्मदिन पर आए हैं और यहाँ पर आंटी जी बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मना रही हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। माँ के लिए तो कितनी ही बातें, कितने ही शब्द कहे जाए कम है। अगर पूरी दुनिया को भी कुछ थोड़े से शब्द में वर्णित करना हो तो सिर्फ एक शब्द अपने आप में बहुत है, माँ। माँ, कितना प्यार छुपा है इस शब्द में। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास सारे जीवन के सारे सुख हमारे पास आ गए। और यही माँ शब्द एक ऐसा है, हम कितने भी रिश्तों में बंधे हुए होते हैं, भाई, पिता, बहन, शादी हो जाती है तो बहू, पत्नी, नंद, सास, वो एक महिला, एक माँ सबकी भूमिका पूरी कर देती है। कहीं पर वो जरूरत पड़ने पर पिता की तरह एक सुदृढ़ साया बनकर सामने आती है, कहीं पर बहन बनकर प्यारी सी सहेली के रूप में सामने आती है। वही माँ कहीं भाई की भूमिका भी निभाती है। यानी कि मतलब हम कह सकते हैं कि माँ शब्द में हमारा सारा सुख निहित है। उस माँ की तो कोई हम तुलना ही नहीं कर सकते। और प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके लिए कहूँ तो आपका होना हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। आप हमारे लिए अनमोल बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा अपनी बात न कहते हुए आपको मैं सिर्फ इतना से बहुत नन्हा सा संदेश देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि हमेशा सच की राह पर चलना, हमेशा दूसरे के लिए कल्याण की भावना रखना मन में। आपकी बात से, आपके व्यवहार से किसी को दुख ना पहुँचे, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। एक छोटी सी पंक्ति में इसको मैं बोलती हूँ। सूरज ना बन पाए तो बनके दीपक जलता जल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता जल, सच की राहों पे चलता जल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। और आज वही खुशबू हमारे पास माँ के रूप में है। एक बार फिर से हम सब की ओर से आंटी जी को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं, असीम प्यार भरी शुभकामनाएं। एंड इट वाज रियली अ टेरिफिक परफॉर्मेंस। बहुत सुंदर आवाज है। प्रदीप जी थी ना इनकी, बहुत अच्छी, बहुत मीठी सुरीली, बहुत अच्छी, एडोरेबल थी। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर रिस्पेक्टेड मोसा जी, जो कि अमरनाथ सेवा मंडल के संस्थापक हैं, कि मैं चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और हमारी संस्था के लिए, मम्मी के लिए, इन बच्चों के लिए कुछ शब्द कहें। इस बाल भवन के प्रांगण से मैं अपनी पत्नी की बड़ी बहन श्रीमती सतीश कुमारी जी को यहाँ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। यहाँ जो प्रांगण में ये बच्चे बैठे हैं, इनका आपके ऊपर आशीर्वाद और उनका आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, यही मैं यहाँ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ
परिवार का ये बड़ा अच्छा निर्णय है कि यहाँ पर ये अपना 75वां जन्मदिन यहाँ पर आप इन बच्चों के साथ मना रही हैं। मुझे ये बड़ी खुशी है कि आप अपने यहाँ पर 25वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं यहाँ से आपको फिर एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम। Responsibility, good health and enjoyment and prosper देते हैं, जो कि इनको पेरेंटल डिप्राइवमेंट की भावना को महसूस भी नहीं होने देते। तो ये जो चल रहा है ये कार्यक्रम इनके द्वारा, तो समाज के हर व्यक्ति को इसके साथ जुड़ना चाहिए और इसी दिशा में श्रीमती सतीश कुमारी जी ने अपने जन्मदिन को यहाँ पर सेलिब्रेट करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जो बहुत ही सराहनीय है कि उन्होंने इनको एक पारिवारिक वातावरण दिया जिससे इनको ये महसूस ना हो कि इनका कोई परिवार नहीं, डिप्राइवमेंट जो है वो इनकी लाइफ से चला गया। तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं इनका हार्दिक दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ कि इस तरीके से समाज के हर व्यक्ति को इनके साथ जुड़ना चाहिए और एक प्यार इनको देना चाहिए ताकि ये किसी भी तरह की हीन भावना से और अलगाव से दूर रहे और इन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। और इस पावन अवसर पर जिसमें कि श्रीमती सतीश जी, इनके बारे में क्या कहूँ मैं छोटा सा एक उदाहरण बताती हूँ कि मैं एज ए लेक्चरर जब कोचिका में गई थी तो उससे पहले ही रिटायर होकर वहाँ से चले गए थे, लेकिन वहाँ के हर व्यक्ति के मुंह पर इनका ही नाम होता था, सतीश जी सतीश जी सतीश जी। मैं उन पर्सनैलिटी को देखना चाहती थी कि कैसी पर्सनैलिटी है कि हर व्यक्ति इनकी प्रशंसा करता है। और इवन की वो जब भी गैदर होती थी, मिड जब सेशन होता था उस समय भी या कभी भी गैदरिंग होती थी तो सिर्फ इनकी चर्चा होती थी। तो इसका मतलब इससे ही पता चलता है कि अपने आप में सतीश जी बहुत ही अफेक्शनेट पर्सनैलिटी है, बहुत ही सराहनीय है इनका व्यवहार, जो कि सारा स्टाफ हर की जबान में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनकी कभी भी आलोचना करता हो, क्योंकि कोई एक व्यक्ति तो किसी का होता ही जो आलोचना करता हो, लेकिन वहाँ बैठे सब लोग अल्टीमेटली उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे इनको याद करके। तो उस टाइम से मैं वो इनको देखा नहीं था, मैंने इनकी पर्सनैलिटी ही देखी थी, कुछ नहीं देखा था, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में सतीश जी कहीं समा गए थे उस टाइम से। लेकिन शैलजा जी की वजह से मुझे उन्हें देखने का बहुत ही शुभ अवसर मिला और मैं तो ये कहती हूँ कि जो उनकी भावनाएं हैं कि वो इन बच्चों से जुड़ी हैं और इस तरीके से वो स्वस्थ रहें और 100 साल से भी ज़्यादा जिए और इसी तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती रहें इन बच्चों के साथ एक सामाजिक कार्यक्रम करते हुए। तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिवस की और सभी यहाँ पर आए व्यक्तियों का धन्यवाद। थैंक यू।
Thank you all of you. बाद में करेंगे एमडीडी बालभवन में जो है जिला चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो है 30 कुमारी जी का क्षेत्र जन्म दिवस जो है वो मनाया गया है। ये एक अलग तरह का प्रयास, जैसा कि आप भी अलग तरह का प्रयास करते हैं कि बाबा की सेवा जो है इतने सालों से कर रहे हैं, तो ये भी एक अलग प्रयास है। बर्थडे ऐसे मनाना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है ये उजल्य चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। उनके पुत्र गौरव गुप्ता जी और उनकी पत्नी शैलजा जी का बड़ा अच्छी सोच है कि अपना ये 76वां जन्मदिन यहाँ पर बच्चों के बीच मनाया जा रहा है। ये अद्भुत अविस्मरणीय, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर भी। मैं बहुत पहले आया था, लेकिन यहाँ पर आकर आज ये